जब हम सब लोग यहाँ आप सबसे बातचीत कर रहे हैं जनपद बरेली की, जिस प्रकार से 2017 में सभी 9 सीटों पर कमल का फूल खिला था, वैसे ही 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी 9 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। और अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश में जिस प्रकार से हम 2017 में 300 से अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाए थे, उसी प्रकार से 300 से अधिक सीटें जीत करके 2022 में ही 10 मार्च को वोटों की गिनती के पश्चात भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से, अर्थात डबल इंजन की सरकार से हमने उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का जो रोड मैप तैयार किया था, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी, कोरोना के संक्रमण के बाद भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक तरह से शिखर की ओर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाले, चाहे सपा गठबंधन के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे अन्य कोई, उनको यह पता है कि सारे विरोधी मिलकर के क्यों हिला रहे यार हाथ? 2014, 2017, 2019 3 चुनावों में कोई अंदर एक था, कोई बाहर से एक था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा को नहीं रोक पाए। समाजवादी पार्टी गठबंधन के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। उनको लगता है कि गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के बल पर वह चुनाव में वापस आए। उनके बयान को देखता हूं, मैं भी आज भी देखा मैंने कि अगर अब हम आएंगे तो अब हम गुंडाई नहीं करेंगे, हम दंगे नहीं करेंगे, हम अपराध नहीं करेंगे, हम जमीनों पर कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी, उसके गठबंधन का चरित्र जो रहा है, वह चरित्र कभी बदल नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। लोग जातिवाद से बाहर आ मैंने कि अगर अब हम आएंगे तो अब हम गुंडाई नहीं करेंगे, हम दंगे नहीं करेंगे, हम अपराध नहीं करेंगे, हम जमीनों पर कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी, उसके गठबंधन का चरित्र जो रहा है, वह चरित्र कभी बदल नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। लोग जातिवाद से बाहर निकल करके विकासवाद की ओर चल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी 24 करोड़ जनता है, उसके जीवन में एक परिवर्तन लाने का जो संकल्प लेकर के हम सरकार में आए थे, तो पहला वादा हमारा था कि सरकार में आने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में उत्तर प्रदेश के जो 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपया का कर्ज बकाया था, उसे माफ करेंगे। उसे हमारी सरकार ने पहली बैठक में माफ करने का काम किया। दूसरी ओर किसानों की जो उपज है, उसके खरीद का एक रिकॉर्ड बनाने का, जो सपा बसपा की सरकारों के समय जितना खरीदा जाता था, उससे 2 गुना 3 गुना अधिक खरीद करने का काम किया। तीसरा, विशेष तौर से गन्ना किसानों का सपा सरकार ने 12,000 करोड़ रुपया का बकाया छोड़ करके गई थी, उसके साथ हमने 1,60,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान करने का काम किया। सपा सरकार के समय आप सब बरेली के निवासी हैं, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे भी बिजली मिलना मुश्किल होता था, लेकिन आज बिजली कितनी मिलती है उसके साक्षी आप हैं। श्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो बिजली फ्री में देंगे। किसी एक माँ ने अपने बच्चे से मजाक में कह दिया कि अगर तुम टीवी ज्यादा देखोगे तो मैं सपा को वोट दे दूंगी, क्योंकि बिजली भाजपा की सरकार में पूरे समय आती है। तो इतना मजाक खिलवाड़ श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय में, जो बिजली की तारों में
कपड़े सुखाने का काम किया जाता था, आज हमारी सरकार में जहां बिजली की उपलब्धता है वहीं हर गांव तक बिजली पहुंची, हर घर तक बिजली पहुंची। गरीबों के लिए जो कोई झोपड़ी में रहता था, कोई तिरपाल डाल करके रहता था, 43 लाख मकान उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को बना करके देने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2.5 करोड़ से अधिक किसानों को 2-2 हज़ार रुपए की किस्त के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसानों को सीधे खाते में भेजने का काम किया जा रहा है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की चुस्त और दुरुस्त है, इसलिए